Hello, hi, and good morning, everyone. Today we are going to discuss about lytic and lysogenic life cycle of bacteriophage. So, first question is, what is bacteriophage? Bacteriophage basically a virus that eat bacteria. मतलब बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो अपने होस्ट की तरह सिर्फ बैक्टीरिया को ही यूज करता है। जो बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया ईटर बोला जाता है उसको, वो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे हम बोलते हैं T2 बैक्टीरियोफेज, T3 बैक्टीरियोफेज, T4 बैक्टीरियोफेज, T5 बैक्टीरियोफेज। उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक टी इवन फेज एंड टी ऑड फेज। सो टी इवन में क्या क्या आएगा, T2, T4, T6 एंड टी ऑड में आएगा T1, T3 एंड T5। चाहे वो कोई भी बैक्टीरियोफेज हो, चाहे वो टी इवन हो, चाहे टी ऑड हो, उसका एक ही काम है, वो है मल्टीप्लिकेशन करना। सो जो लाइफ साइकिल होता है उसके तहत वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो हम आगे देखेंगे। There are two type of life cycle, that is lytic life cycle and lysogenic life cycle. तो लाइटिक लाइफ साइकिल क्या होता है? लाइटिक का मतलब ही होता है लाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन कर जाना, बस्ट कर जाना। सेल, होस्ट का सेल होता है, यहाँ पे बस्ट कर जाता है, इसीलिए उसको लाइटिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ये होता है विरुलेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। इसे विरुलेंट लाइफ साइकिल क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि एट द एंड बैक्टीरियल सेल को, जो प्रोजनी के अंदर बने होते हैं, वो सेल को बस्ट करके बाहर निकलते हैं। वो सेल को बस्ट करते हैं, इसके लिए वो बैक्टीरियल सेल का डेथ हो जाता है, वो मर जाता है, उसका डेथ कंफर्म होता है, इसीलिए उसे बोलते हैं विरुलेंट लाइफ साइकिल। इसके कुछ फेजेस होते हैं। पहला होता है एब्जॉर्प्शन और अटैचमेंट। सॉरी, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना चाहिए था, एब्जॉर्प्शन हो गया है। सेकंड होता है पेनिट्रेशन, इंजेक्शन फेज जिसे बोलते हैं। देन आता है पीरियड ऑफ एक्लिप्स, देन असेंबली, देन लाइसिस फेज। एक के बाद एक हम इसे पढ़ेंगे अभी। पहला आता है एडजॉर्प्शन और अटैचमेंट फेज। एडजॉर्प्शन का मतलब ही होता है किसी भी सरफेस पे जाकर अटैच हो जाना। सो बैक्टीरियल सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल पे आके बैक्टीरियोफेज को अटैच होना पड़ता है। वो बैक्टीरियोफेज जब आके अटैच होगा तो एक स्पेसिफिक साइट होता है जिसे हम रिसेप्टर साइट बोलते हैं। रिसेप्टर साइट पे COOH ग्रुप होता है बैक्टीरियल सेल वॉल पे, और जो बॉन्ड करता है NH2 ग्रुप ऑफ T4 फेक्टर के साथ। जो NH2 ग्रुप T4 बैक्टीरियोफेज के टेल पार्ट पे होगा, वो किसके साथ बाइंड करेगा? वो बाइंड करेगा COOH ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ, जिसे बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ रिसेप्टर साइट। पहले बैक्टीरिया आएगा, फिर रिकॉग्नाइज करेगा कि COOH ग्रुप कहाँ है, फिर उसे रिकॉग्नाइज करने के बाद उस रिसेप्टर साइट पे जाके बाइंड हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेज, दैट इज पेनिट्रेशन और इंजेक्शन। फिर वो जब बाइंड करेगा, उसके ऊपर जब बैठ जाएगा, एड्सॉर्प्शन होगा, उसके बाद वो क्या करेगा, अपना जो DNA होगा, फेक DNA, उसे बैक्टीरियल सेल के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा। उसके लिए वो अपने टेल पिन्स के साथ पहले अटैच होगा, उसके बाद उसके जो कंट्रैक्टाइल शीथ होता है बैक्टीरियोफेज का, उसे वो स्क्वीज कर देगा और एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना के, माइन्यूट ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना के क्या करेगा, वो सेल वॉल को पहले उसमें एक होल बनाएगा, सेल वॉल पे एक होल बनाएगा, और उसके थ्रू वो अपना मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कर देगा। वो एक एंजाइम होता है उसके अंदर जिसे बोलते हैं लाइटिक एंजाइम और लाइसोजाइम, जिसकी मदद से वो होल बनाता है बैक्टीरियल वॉल में। देन
Again the contractile sheath squeezing and the central core tube enter into the host cell. इस स्टेज में क्या होगा, बस जो फेक डीएनए होगा वही एंटर करेगा बैक्टीरियल सेल के अंदर, और जो आउटर कैप्सिड लेयर होगा वो बैक्टीरियल सेल के बाहर रह जाएगा। जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होगा उसे बोलते हैं होस्ट और कैप्सिड। देन आता है पीरियड ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। इस फेज पे एक्सेप्ट करता है बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल सेल वो होस्ट फेक डीएनए को। इस फेज को हम लेटेंट फेज और वेजिटेटिव फेज से भी जानते हैं। जब बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करेगा फेक डीएनए, तो बैक्टीरियल सेल अपने बचाव के लिए क्या करेगा, वो फेक डीएनए को कट करने की कोशिश करेगा डीएनए न्यूक्लियेजेस एंजाइम की मदद से। उससे प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचने के लिए वो फेक डीएनए के पास एक स्पेशल चीज होती है, वो है ग्लाइकोसाइलेटेड हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन, जो उसे डिसइंटीग्रेट होने से प्रिवेंट करता है। इसके बाद जैसे वो फेक डीएनए अंदर चला जाएगा होस्ट सेल के अंदर, वो एक एक्सटर्नल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और सील्ड कर देता है वो होल को, ताकि और कोई भी पैथोजेन लाइक बैक्टीरियोफेज अंदर एंटर ना कर पाए। और उसके बाद वो दोनों के बीच जो भी एक रिलेशनशिप बनता है उसे बोलते हैं मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। Here, the fake DNA act as the master and the host cell act as the slave. So, the fake DNA take all the charges of the host machinery. Host machinery के सारे charges वो fake DNA ले जाएगा और host cell को suppress कर देगा. But it occurs for a very short period of time. ये बहुत short period of time के लिए होता है। इसके बाद वो क्या करेगा, सारे होस्ट मशीनरी को वो खुद से ऑपरेट करेगा, जिसको बोलते हैं, एक और टर्म आता है यहाँ पे जिसे बोलते हैं पैरासिटिज्म ऑफ वायरस एट जेनेटिक लेवल। वायरस यहाँ पे एक पैरासाइट की तरह एक्ट कर रहा है, किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर, और ये जेनेटिक लेवल पे हो रहा है, जो डीएनए के लेवल पे हो रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं पैरासिटिज्म ऑफ वायरस एट जेनेटिक लेवल। जब वायरस एंटर करेगा, वो सारी मशीनरी ले लेगा, अपने से ऑपरेट करेगा, वो दो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। फर्स्ट है एक अर्ली प्रोटीन जो पहले सिंथेसाइज करता है, और जो लास्ट में सिंथेसाइज करता है उसे बोलते हैं लेट प्रोटीन। अर्ली प्रोटीन का काम होता है फेक डीएनए को फर्दर सिंथेसाइज करना, और लेट प्रोटीन का काम होता है फर्दर सिंथेसाइज ऑफ वायरल प्रोटीन कंपोनेंट। ओके, हो गया। यहाँ पे the enzyme which is formed at the last is called as fake lysozyme. Then come to the assembly phase. असेंबली फेज में क्या होगा, जो भी डीएनए के फेक पार्टिकल बने होंगे, फेक डीएनए बने होंगे, और जो प्रोटीन पार्टिकल बने होंगे, वो सब आपस में आके जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। डीएनए पार्टिकल पैक्ड होना स्टार्ट हो जाएगा हेड प्रोटीन के पार्ट के अंदर। नंबर ऑफ प्रोजनी और फेक पार्टिकल विल बी इन रेंज ऑफ 200 to 1000, varies depend on species. Then आता है the last phase और the most virulent phase, that is lysis phase. lysis phase पे क्या होगा, जो भी प्रोजनी होंगे वो मैच्योर हो जाएंगे और रिलीज होने के लिए वो लाइटिक एंजाइम और लाइसोजाइम को रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल बर्स्ट कर जाएगा और वो सब बाहर निकल जाएंगे। जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया था, इसीलिए इसको विरुलेंट मेथड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियल सेल का डेथ हो जाएगा। ओके, क्लियर। देन नेक्स्ट मूव टू द लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल. Lysogenic life cycle is also known as avirulent
टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ए विरुलेंट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे होस्ट सेल का डेथ फेक की वजह से, बैक्टीरियोफेक की वजह से कंफर्म्ड नहीं होता है। जब बैक्टीरिया खुद डेथ होगा बैक्टीरिया का, उसके बाद ही वो प्रोजनी बाहर निकलते हैं। यहाँ पे भी कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो है एड्सॉर्प्शन, देन पेनिट्रेशन एंड देन इंटीग्रेशन। What is adsorption? Adsorption and integration is as same as the lytic cycle. Recognition साइट पे आके पहले बाइंड करेगा फेक का टेल और टेलपिन्स, देन स्क्वीज करके अपने कोर ट्यूब की हेल्प से वो अपना फेक डीएनए को अंदर सेंड करेगा, जिसमें लाइटिक एंजाइम हेल्प करता है, लाइसोजाइम। देन आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज, दैट इज इंटीग्रेशन फेज. Integration phase is the distinguishable phase between lytic and lysogenic life cycle. Here, both the fake DNA and the bacterial DNA both are combined or integrate to form the hybrid DNA or chimeric DNA. Here, the fake DNA is called as prophase and they do not multiply. The prophase start follow the host cell order. Binary fission occurs and the cell get divided to forms the daughter cells where the hybrid DNA or chimeric DNA are present. So after fission, the progeny contains the hybrid DNA and all the derivatives are called as lysogenes और lysogenic cell. जो बाइनरी फ्यूजन के बाद नए सेल्स बनेंगे उनके अंदर भी वही हाइब्रिड डीएनए होगा और चिमेरिक डीएनए होगा, तो उन सारे सेल्स को बोलते हैं लाइसोजेनिक सेल और लाइसोजीन्स. Here the prokaryotic DNA and viral DNA combined with each other to produce hybrid DNA naturally. When the T4 phase infects the E. coli, then the phenotype and genotype characters are changed. Sometimes the cell change their life cycle from lysogenic to lactic life cycle. It takes place under special conditions. The cell exposed to supply of UV radiation by treatment of certain chemicals, immediately the cell change their life cycle, so the fake DNA withdraw from the host DNA and start the lytic life cycle by following the steps, period of eclipse, assembly, and lastly lysis. In lysogenic life cycle, the host cell remain alive. If it change their life cycle lysogenic to lytic, the host cell dies. बेसिकली यहाँ पे 3 ही फेस होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा कंडीशन आया जहाँ पे उस होस्ट को अपना लाइसोजेनिक साइकिल को लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उस कंडीशन में डेथ होता है सेल का, और वो इंटीग्रेशन के बाद वो सारे साइकिल लाइटिक साइकिल के फॉलो करते हैं, जैसे कि एक्लिप्स हो गया, असेंबली हो गया, लाइसिस हो गया. ये किस कंडीशन में होता है? जब यूवी रेज का रेडिएशन आएगा उनके पास, सर्टेन केमिकल्स का कोई इमीडिएट चेंज आएगा लाइफ साइकिल में, तो ये सब देखा जाता है. अगर कोई पूछे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन lytic and lysogenic life cycle, so what will be your answer? Your answer will be lytic cycle is the virulent cycle while lysogenic is the avirulent cycle, because in lytic life cycle the death of the bacterial cell or the host cell is confirmed by the burst of the cell at the last, but in lysogenic cycle there is no such conditions come in the life cycle. And the second is the chimeric DNA formation takes place only in the lysogenic life cycle, not in lytic life cycle. This is the most important characters that takes place in integration phase that distinguish the both lytic and lysogenic life cycle. So that's all for today's class. Thank you for your attention.